हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। स्ट्रक्चर नंबर 32 आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 32 ना। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का है। बोलेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट में वी फोर क्यों? भाई साहब देखिए, यहाँ मेन वर्ब है वी टू और उसके बाद जो वी फोर आया है ना, वो जेरंड है। वो क्या है? जेरंड है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वी टू, उसके बाद वी फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मुझे टीवी पर फिल्म देखना अच्छा लगता था। मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता था, आई एंजॉयड वॉचिंग फिल्म्स। आप इसके जगह बोल सकते हैं आई लव्ड वॉचिंग फिल्म्स, आई लाइक्ड वॉचिंग फिल्म्स। लव्ड और लाइक्ड ऐसे हैं जिनके बाद वॉचिंग के जगह टू वॉच बोल दें तो भी सही रहेगा। मतलब मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता था, आई लव्ड वॉचिंग फिल्म्स, आई लाइक्ड वॉचिंग फिल्म्स, या आई लव्ड टू वॉच फिल्म्स, आई लाइक्ड टू वॉच फिल्म्स। लेकिन जब इंजॉयड बोलेंगे तो बोलेंगे आई एंजॉयड वॉचिंग फिल्म्स। आई एंजॉयड टू वॉच फिल्म्स नहीं बोल सकते, गलत होगा। आई एंजॉयड वॉचिंग फिल्म्स ऑन टीवी व्हेन आई वॉज यंग। व्हेन आई वॉज यंग, बात समझे? मुझे मैथ बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, एकदम पसंद नहीं था। तो आई डिड नॉट लाइक टू सॉल्व द सम्स, आई डिड नॉट लव टू सॉल्व द सम्स, आई डिड नॉट लाइक सॉल्विंग द सम्स, आई डिड नॉट लव सॉल्विंग द सम्स। ओके, लेकिन जब इंजॉय बोलेंगे तो सिर्फ वी फोर का यूज करेंगे, आई डिड नॉट एंजॉय सॉल्विंग द सम्स। बात समझ में आई? मतलब एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से बोल पा रहे हैं। मुझे कहानियां पढ़ने से ज्यादा सुनने में मजा आता था। आई एंजॉयड, अब आप बताइए कमेंट्स में, लिसनिंग कि टू लिसन? आप बताएं, आई एंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज या टू लिसन टू स्टोरीज, दोनों में से कौन सही है मोर देन रीडिंग देम? आपको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। मैं शर्मीला था, शर्मीला समझते ना, जिसको लाज लगता है, संकोची। हम लोग अपने क्षेत्र की भाषा में बोलते हैं लजकोकर, ठीक है। मैं शर्मीला था इसलिए मैं लोगों से मिलने से बचता था, मतलब नहीं मिलना चाहता था, अच्छा नहीं लगता था लोगों से मिलने में, अंदर से कंफर्टेबल नहीं होता था मैं मिलने में लोगों से। मतलब पार्टीज़ में जाना या किसी से बात करने के लिए पापा कभी पड़ोसी के यहाँ भी भेज देते थे, पेपर मांग के लेके आओ, तो बड़ा अजीब लगता था, एकदम घबराहट अंदर से होती थी, बहुत ज़्यादा शर्मिला था मैं। आई वॉज शाई सो आई अवॉइडेड मीटिंग पीपल, अवॉइडेड मीटिंग। लेकिन इसको तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मैं चाहता था कि ना मिलना पड़े, मिलने से बचता था, इसका मतलब मैं चाहता था, आई वॉन्टेड नॉट टू मीट पीपल। वॉन्टेड आया तो टू प्लस भी वन, वॉन्टेड नॉट टू मीट पीपल, टू मीट पीपल। आई ट्राइड, कोशिश करता था कि ना मिलना पड़े, आई ट्राइड नॉट टू मीट पीपल, मतलब अच्छा नहीं लगता था मिलना। आई डिड नॉट लाइक टू मीट, आई डिड नॉट लाइक मीटिंग। आप एक ही बात को कितने तरीके से बोल पा रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन तरीका जो भी अपनाएं उसके साथ जो पैटर्न है उस सही पैटर्न को फॉलो करें अंग्रेजी बोलते समय। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलने में गलती कर गए तो क्या बात है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, जब तक कि आप कोई भी भाषा को शुरुआती अवस्था में सीख रहे हैं तो गलतियां होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी भाषा वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आप बोले तो सही तरीके से और शुद्धता के साथ बोले, करेक्शन के साथ बोले। एकदम प्रिसाइज होने के लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन बेसिक चीजों का ख्याल तो रखना चाहिए, ठीक है। आई वॉज शाई सो आई अवॉइडेड मीटिंग पीपल, आई वॉन्टेड नॉट टू मीट पीपल, आई ट्राइड नॉट टू मीट पीपल, आई डिड नॉट लाइक टू मीट पीपल। बहुत सिंपल सा छोटा सा स्ट्रक्चर था, लेकिन देखिए इस स्ट्रक्चर पे मैंने जितने भी सेंटेंसेस अपने बारे में बोले वो सारे सेंटेंसेस बहुत बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं, हम लोग अपने लाइफ में बातचीत के दौरान बहुत बार यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के बातों को बोलने में यह स्ट्रक्चर आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू कर दीजिए मिरर प्रैक्टिस इस स्ट्रक्चर पे इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए। और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।